तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 4। और इससे पहले वाले जो भी क्वेश्चन हैं वो मैंने सारे करवा रखे हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर हमें ये बताना है कि ये जो रैखिक समीकरण के युग्म हैं ये संगत हैं या असंगत हैं, और अगर संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हमें हल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पहला और दूसरा पार्ट करेंगे। तो पहला पार्ट करते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट पार्ट। देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, ये जो रैखिक समीकरण युग्म हमें दिया गया है हमें ये पता लगाना है ये संगत है या असंगत है, और अगर संगत हो जाता है तो हमें ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये प्लस का 5 है, इसको अंदर भेज देंगे, माइनस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा x जमा वाई माइनस 5 बराबर 0। और यहाँ पे ये जो प्लस का 10 है इसको अंदर भेज देंगे, माइनस का 10 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2x जमा 2y माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, ये वाला जो समीकरण है इसको यहाँ लिख देंगे, ये वाला जो समीकरण है इसको यहाँ लिख देंगे। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर x के गुणा में कोई संख्या है, नहीं है तो 1 होगा। y के गुणा में कोई संख्या है, नहीं है तो 1 होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देना है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, a1 निकालना है, b1 निकालना है, c1 निकालना है, a2 निकालना है, b2 निकालना है, c2 निकालना है। देखिए ये जो दो समीकरण है इन दोनों समीकरणों की सहायता से हम a1 निकालेंगे, b1 निकालेंगे, c1 निकालेंगे, a2 निकालेंगे, b2 निकालेंगे, c2 निकालेंगे। a1 क्या है, a1 है हमारा 1, b1 क्या है, b1 है हमारा 1, c1 क्या है, c1 है हमारा -5। इसी तरीके से a2 क्या है, a2 है हमारा 2, b2 क्या है, b2 है हमारा 2, c2 क्या है, c2 है हमारा -10। इस तरीके से हमें मान निकाल लेने हैं। a1 क्या है, a1 है 1, b1 क्या है, b1 है 1, c1 क्या है, c1 है -5। इसी तरीके से हमें a2, b2 और c2 भी निकालना है। a2 कितना है, a2 है 2, b2 कितना है, b2 है 2, c2 कितना है, c2 है -10। ठीक है, इस तरीके से हमें मान निकालना है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे a1 बटे a2। देखिए a1 कितना है 1, तो यहाँ लिख देंगे 1 बटे a2 कितना है 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। अब हम निकालेंगे b1 बटे b2। b1 कितना है 1, तो यहाँ लिख देंगे 1, b2 कितना है 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। देखिए यहाँ पर a1 बटे a2 का मान और b1 बटे b2 का मान दोनों बराबर हैं, तो अब हमें यहाँ पर c1 बटे c2 भी निकालना होगा। c1 कितना है -5, तो यहाँ -5 लिख देंगे। c2 कितना है -10, तो यहाँ लिख देंगे -10। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए a1 बटे a2 का मान, a1 बटे a2 का मान और b1 बटे b2 का मान दोनों आपस में बराबर है, लेकिन b1 बटे b2 का मान और c1 बटे c2 का मान दोनों आपस में बराबर, ये भी बराबर ही है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए a1 बटे a2 का मान और b1 बटे b2 का मान और c1 बटे c2 का मान तीनों बराबर हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, और b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2 के। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जब ऐसी स्थिति बने तो ऐसी सिचुएशन में क्या होते हैं, रैखिक समीकरण के युग्म होते हैं संगत। ठीक है, और ऐसी स्थिति में अनेक हल होते हैं। रैखिक समीकरण युग्म जो है उसके अनेक हल होते हैं, अनेक हल। ठीक है,
इतना करना है आपको। अनेक हल होते हैं तो हमें ग्राफ में दिखाना होगा। देखिए ये जो समीकरण है इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और ये वाला जो समीकरण है इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, कि अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पर एक लाइन खींच देनी है। यहाँ पर लिख देंगे समीकरण नंबर 1 और यहाँ पर लिख देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिख देना है। तो पहले हम देखते हैं समीकरण नंबर 1। अगर हम समीकरण नंबर 1 में x की जगह 0 रख दें तो देखते हैं कि y क्या निकलता है। तो x की जगह रख देंगे 0, तो यहाँ हो जाएगा 1 गुणा 0 जमा 1y माइनस 5 बराबर 0। 1 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, यहाँ हो जाएगा 1y माइनस 5 बराबर 0। अभी जो -5 है इसको इस तरह भेज देंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1y बराबर 5। अब देखिए ये जो 1 है ये गुणा में y के, 1 को इस तरह भेज देंगे तो 5 भाग में चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 5/1। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 5। अब यही जो हमारा समीकरण नंबर 1 है इसी में अगर हम y की जगह 3 रख दें तो देखते हैं कि x क्या निकलता है। तो y की जगह रख देंगे 3, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 1x जमा 1 गुणा y की जगह 3 माइनस 5 बराबर 0। और यहाँ हो जाएगा 1x जमा 3 एकम 3 माइनस 5 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा 1x। देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। तो 5 में से 3 गया तो कितना बचा, 2, और माइनस का 2 होगा। माइनस का चिन्ह इसलिए लगेगा क्योंकि बड़े नंबर के आगे माइनस का चिन्ह है, बराबर 0। अब ये जो माइनस का 2 है इसको इस तरह भेज देंगे, प्लस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1x बराबर 2। अब ये जो 1 है, 1 गुणा में x के, तो 1 को जब इस तरह भेज देंगे तो भाग में चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 2/1। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 ही आएगा, तो यहाँ x हमारा निकल गया 2। अब हम यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। यहाँ लिख देंगे x, यहाँ लिख देंगे y। देखिए जब हमने समीकरण नंबर 1 में x 0 रखा तो y 5 निकला, x 0 तो y 5, x 0 तो y 5। और समीकरण 1 में ही y 3 रखा तो x 2 निकला, y 3 तो x 2। ठीक है, अब हम देखते हैं समीकरण नंबर 2। देखिए अगर हम समीकरण नंबर 2 में x की जगह रख दें 0, समीकरण नंबर 2 में x की जगह 0 रख दें तो देखते हैं कि y क्या निकलता है। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणा 0 जमा 2y माइनस 10 बराबर 0। 2 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2y माइनस 10 बराबर 0। ये माइनस का 10 है, इसको इस तरह भेज देंगे, प्लस का 10 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2y बराबर 10। अब देखिए ये जो 2 है ये गुणा में है y के, तो 2 को जब इस तरह भेज देंगे तो भाग में चला जाएगा, और यहाँ हो जाएगा y बराबर 10/2। यहाँ हो जाएगा 2 पंछे 10, तो y बराबर हमारा निकल गया 5। अब यही जो हमारा समीकरण नंबर 2 है इसी में अगर हम y की जगह 2 रख दें तो देखते हैं कि x क्या निकलता है। तो y की जगह रख देंगे 2, तो यहाँ हो जाएगा 2x जमा 2 गुणा y की जगह 2 माइनस 10 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा 2x जमा 2 दूनी 4 माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ हो जाएगा 2x। देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। तो 10 में से 4 गया तो कितना बचा, 6, और माइनस का 6 होगा, माइनस का 6 बराबर 0। ठीक है, अब ये जो माइनस का 6 है इसको इस तरह भेज देंगे, प्लस का 6 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 6। अब देखिए जो 2 है ये गुणा में x के, तो 2 को जब इस तरह भेज देंगे तो भाग में चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 6/2, और 2 तियाँ 6, यानी कि x बराबर हमारा निकल गया 3। अब हम यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे इस तरीके से।
ठीक है, यहाँ लिख देंगे x, यहाँ लिख देंगे y। देखिए जब हमने समीकरण नंबर 2 में x 0 रखा तो y 5 निकला, x 0 तो y 5, x 0 तो y 5। और जब हमने समीकरण 2 में ही y 2 रखा तो x 3 निकला, y 2 x 3। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को ग्राफ में दिखा देंगे, इन दोनों बॉक्सों को। तो अब हम ग्राफ में दिखा देते हैं। देखिए ये पहला बॉक्स है, पहले इसे देखते हैं। x 0 y 5, x 0 y 5, यहाँ पर पॉइंट बनेगा x 0 y 5, और y 3 तो x 2, y 3 तो x 2, यहाँ पर पॉइंट बनेगा y 3 तो x 2। अब इन दोनों पॉइंटों को स्केल से जोड़ देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जोड़ देना है। अब देखते हैं ये वाला बॉक्स, ये वाला x 0 y 5, x 0 y 5, यहीं पर पॉइंट बनेगा x 0 y 5, और y 2 तो x 3, y 2 तो x 3, यहाँ पर पॉइंट बनेगा y 2 तो x 3। अब हमारी दूसरी लाइन जो बनेगी वो यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगी। ठीक है, देखिए पहली लाइन जो है वो हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक है, और दूसरी लाइन जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो बहुत सारे पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन निकाल के दिखाने की ज़रूरत नहीं। कितने निकालोगे, बहुत सारे यहाँ पर निकल जाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। देखिए यहाँ पर ये जो प्लस का 8 है, इसको अंदर भेज देंगे, माइनस का 8 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। यहाँ पर ये जो प्लस का 16 है, इसको अंदर भेज देंगे, माइनस का 16 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। ठीक है, ये वाला समीकरण यहाँ लिख देंगे, ये वाला समीकरण यहाँ लिख देंगे। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। देखिए x के गुणा में कोई संख्या है, नहीं है तो 1 होगा। y के गुणा में कोई संख्या है, नहीं है तो 1 होगा। अब हमें यहाँ पर a1 निकालना है, b1 निकालना है, c1 निकालना है, a2 निकालना है, b2 निकालना है, c2 निकालना है। तो सबसे पहले a1 निकालते हैं। a1 कितना है, 1। b1 कितना है, -1। c1 कितना है, -8। इसी तरीके से हमें a2 b2 और c2 भी निकालना है। तो a2 कितना है, 3। b2 कितना है, -3। c2 कितना है, -16। ठीक है, अब हम यहाँ पे निकालते हैं सबसे पहले a1 बटे a2। a1 कितना है, 1, तो 1, और a2 कितना है, 3, तो यहाँ 3। अब हम निकालेंगे b1 बटे b2। b1 कितना है, -1, और b2 कितना है, -3। माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 1/3। अब देखिए आप a1 बटे a2 का मान और b1 बटे b2 का मान दोनों बराबर है। तो अब हमें यहाँ पे c1 बटे c2 भी निकालना होगा। c1 कितना है, -8, और c2 कितना है, -16। माइनस से माइनस कैंसिल, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। अब आप यहाँ पर देखिए a1 बटे a2 का मान और b1 बटे b2 का मान तो बराबर है, लेकिन b1 बटे b2 का मान और c1 बटे c2 का मान बराबर नहीं है। ये दोनों बराबर थोड़ी ना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। और इस स्थिति में रैखिक समीकरण के युग्म क्या होते हैं, असंगत होते हैं। तो यह लिख देंगे असंगत।
और इसी स्थिति में कोई हल नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कोई हल नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।